नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजराइल पर ईरान ने नए हमला शुरू किया है। ईरान के हमले के बाद अफरा तफरी मची है। आईडीएफ हेडक्वार्टर पर अटैक। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले के बाद अफरा तफरी मची हुई है। ईरान ने आईडीएफ हेडक्वार्टर पर अटैक किया है। तो इजराइल पर ईरान ने नया हमला किया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। खामेनेई की मौत पर बौखलाया ईरान। अब देखिए किस तरीके से अटैक कर रहा है। आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। तो पहले ही ईरान ने कह दिया था कि बदला लेंगे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने जो संयुक्त कार्रवाई की है, जिस तरीके से अटैक किए, हमले किए हैं, अब उसकी बौखलाहट ईरान के अंदर खाने देखने को मिल रही है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद इस तरीके से ये हमला सामने आया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। खामेनेई की मौत पर ईरान का स्टेटमेंट, ये अपराध माफ नहीं करेंगे। ईरान की ओर से कहा गया अंजाम बहुत बुरा होगा, दुश्मनों को हिसाब देना होगा। ये ईरान की ओर से कहा जा रहा है, ये अपराध माफ नहीं करेंगे। तो ईरान की ओर से ये बड़ा बयान, अंजाम बहुत बुरा होगा तो दुश्मनों को हिसाब देना होगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अंजाम बहुत बुरा होगा, ईरान ने ये कहा है, क्योंकि अब ईरान कहीं ना कहीं बौखला गया है। अपना सुप्रीम लीडर खोने के बाद ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अपराध माफ नहीं करेंगे और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तो दुश्मनों को हिसाब देना होगा, ये कहा जा रहा है। तो खामेनेई की मौत पर ईरान का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। ईरानी सेना के नए कमांडर का ऐलान हुआ है। जनरल अहमद वहीदी होंगे नए कमांडर इन चीफ। तो यूएस हमले में ईरानी सेना के चीफ मारे गए थे, तो जनरल अहमद अब नए जनरल बनाए गए हैं। तो ईरानी सेना के नए कमांडर का ऐलान किया गया है। जनरल अहमद वहीदी नए कमांडर इन चीफ। यूएस हमले में ईरानी सेना के चीफ मारे गए थे और ऐसे में ये नई नियुक्ति हुई है। इस बीच की ईरान में विरोध के स्वर, बदले की भावना लगातार जागती हुई नजर आ रही है। तो यूएस हमले में ईरानी सेना के चीफ मारे गए हैं। तो ईरान इस वक्त आग बबूला है और लगातार बदले की भावना ईरान के अंदर खाने देखने को मिल रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए क्या स्थिति बनी हुई है। जहां खामेनेई का खात्मा हुआ है, ईरान में मॉडलिंग के दौर में पैदा हुए, और देखिए किस तरीके से ईरान में अब जो महाविनाश की तस्वीरें आ रही हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर खामेनेई है कौन। 11 साल की उम्र में मौलवी बने और उसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथी के जो तानाशाही का उनका रवैया रहा, जिसके चलते उनका खात्मा किया गया। तो मुहर्रम में फिल्म दिखाने का विरोध किया था। मौलवी बनने के बाद मुहर्रम के दौरान फिल्म दिखाने का उन्होंने विरोध किया था, और किस तरीके से शुरुआत उनकी हुई। फिल्म के विरोध से राजनीति की शुरुआत की थी, यानी कि जो अपनी राजनीति में कदम रखे थे वो इस विरोध के साथ ही रखे थे खामेनेई ने। और ऐसे में खामेनेई शासन का भी अंत हो गया है, खामेनेई का भी अंत हो गया है। तो खामेनेई के फॉलोअर बने खामेनेई, जहां खोमेनी के फॉलोअर वो बने और किस तरीके से उनको फॉलो करते रहे। इस्लामी सत्ता आई तो सरकार में वो शामिल हो गए और इसी के साथ उनकी राजनीति और पुख्ता होती गई। तो खामेनेई की हत्या की साजिश, जहां शनिवार 27 जून 1981 खामेनेई तेहरान की अबूजार मस्जिद गए थे। कब कब उनकी हत्या की साजिशें रची गई वो अब आपको बता रहे हैं। मस्जिद के बाहर लोगों से मिल रहे थे, इस दौरान भी वहां पर हत्या की साजिश जो है रची गई। तो ये बड़ा प्रयास हुए। 27 जून 1981 को शनिवार का दिन था उस दिन, और लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान हत्या की साजिश रची गई उनके लिए। इसी के साथ खामेनेई की हत्या की साजिश, जहां सामने टेबल पर सवालों वाले कागज रखे थे
और ये समझिए, क्योंकि जब ऐसे नेता उभरते हैं जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी सोच रखते हैं, तो इनके समर्थक भी होते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो विरोध में होते हैं लोग, वो भी होते हैं। तो एक शख्स ने टेबल पर टेप रिकॉर्डर रखा और देखिए किस तरीके से साजिशें कब कब रची गई, हत्या तक की साजिश रची गई, वो आपको बता रहे हैं। टेप रिकॉर्डर से सीटी की आवाज आने लगी अचानक से, और तब पता चला कि उसके पीछे एक गहरी साजिश थी, यानी कि एक बड़ी योजना थी कि हत्या की जाए उनकी। तो टेप रिकॉर्डर में धमाके से खामेनेई घायल भी हुए थे उस वक्त। और ये हम मामला आपको 1981 का बता रहे। देखिए, दायां हाथ, वोकल कॉर्ड्स, फेफड़े को नुकसान हुआ था उस वक्त, और उन पर उनकी हत्या करने की साजिश उस वक्त भी रची गई। दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा मार गया था, और ये स्थिति बनी थी 1981 27 जून को। एक कान से सुनाई देना बंद हो गया था। तो खामेनेई की हत्या की साजिश और इससे उन पर क्या असर हुआ, उनके शरीर को क्या क्या झेलना पड़ा, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन समय समय पर उनके खिलाफ हत्या की साजिशें रची गई, और जिस तरीके से एक कट्टरवादी सोच के साथ उन्होंने इतने समय तक शासन किया, इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता जो है जाहिर की जाती रही है। चलिए, इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। अनुपम तिवारी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुपम जी, देखिए इस वक्त, बहुत धन्यवाद जी, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, अब ईरान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया है। कुछ ऐसे समर्थक जो नहीं को बहुत मानते थे, अब वो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब इसका बदला लिया जाएगा। इस बदले की भावना में क्या ईरान अपना महाविनाश और ज्यादा कर लेगा? देखिए उन्नति, हमको पिक्चर को पूरा समझना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि खामनेई की मौत हो चुकी है, और खामनेई की मौत के बाद एक सत्ता का वैक्यूम ईरान में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ईरान इराक या सीरिया नहीं है। ईरान के अंदर बहुत पहले से इस बात की आशंका थी कि अमेरिका और इजराइल इस तरह का कदम उठाएंगे, वो सुप्रीम लीडर को मारने की कोशिश करेंगे, और अगर उसमें सफल होते हैं तो ईरान के अंदर केओस उत्पन्न हो सकता है। इसी वजह से ईरान में एक पहले से ही हायरार्की मेंटेन कर दी गई थी कि अगर इस व्यक्ति को एलिमिनेट किया जाता है तो इसकी जगह पर तुरंत दूसरा व्यक्ति टेक ओवर कर लेगा, अगर दूसरे को मारा जाता है तो तीसरा टेक ओवर कर लेगा। तो इस तरह की एक चेन पहले से ही वहां पे सरकार के अलग अलग विभागों में देखने को मिलती थी। अभी आपको याद होगा पिछले साल जब 12 दिनों का युद्ध चला था, तो ऐसा कहा गया था कि ईरानियन सेना के बहुत सारे कमांडर्स को एक साथ एक ही दिन एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन उससे ईरान की सेना में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो सिर्फ इसीलिए नहीं आई क्योंकि वहां पर यही था कि एक व्यक्ति मारा गया तो तुरंत उसकी जगह लेने के लिए दूसरा व्यक्ति तैयार है। बाकी देशों में जहां जहां पर अमेरिका के पहले हमले हुए हैं, चाहे इराक रहा हो चाहे सीरिया रहा हो, वहां पर यह व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से एक व्यक्ति को मार दिया जाता था, उसके बाद वहां पर केओस उत्पन्न होता, और ईरान या इराक हो चाहे सीरिया हो या फिर लीबिया हो, उन सब के ऊपर फतह हासिल करना आसान हो जाता था अमेरिका के लिए। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। तभी आप देखेंगे खामनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान के अंदर भले ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हो अमेरिका के खिलाफ, लोग सड़कों पर उतर रहे हो, लेकिन वो चीज नहीं दिखाई दे रही कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि वहां आगे क्या होना है उसकी प्रोग्रामिंग पहले ही कर ली गई है। तो उस प्लान के अनुसार अब ईरान पलटवार करेगा। कल भी उसने किया था, आज भी करेगा, और जब तक उसके पास मिसाइल बैराज है तब तक वो मिडिल ईस्ट के तमाम अमेरिकन बेसेस के ऊपर हमला करता रहेगा, क्योंकि वो मान के बैठे थे कि चूंकि वो अमेरिका इस ताकत से 1 to 1 नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखा था। तो अभी आप पलटवार भी देखेंगे, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इस पलटवार के लिए अमेरिका भी तैयार है, इजराइल भी तैयार है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के इंतजाम बढ़िया किए हुए हैं, और वो इन तमाम हमलों को झेल सकते हैं, उनको हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अपने मेन टारगेट्स हैं, हमको टारगेट्स भी समझने पड़ेंगे कि अमेरिका और इजराइल आखिर चाहते क्या है ईरान से। वो चाहते ये थे कि पहले तो खमेनी की गद्दी से उतारा जाए, उसको भगाया जाए वहां से। उसके बाद जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जहां पर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। इसके लिए चाहे अमेरिका को अपने सबसे शक्तिशाली B-2 बॉम्बर्स लाने पड़े, वो भी लाए जाएंगे। उसके बाद तीसरा उनका ऑपरेशन होगा इन मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर, जिनके ऊपर ईरान को बहुत नाज है। इनको भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा, इनके ऊपर भी अटैक्स होंगे। और चौथा और फाइनल उनका कदम रहेगा कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, यानी कि जो ईरान की सेना है, उसको पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया जाए। तो इन चारों अपने टारगेट्स को जब तक अमेरिका इजराइल पहुंच नहीं पाते इन तक, तब तक ये हमले जारी रहेंगे।
ईरान पलटवार जरूर करेगा, लेकिन वो पलटवार कितने काफी होते हैं, कितना डैमेज कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इतना मान के चलिए उन्नति की अभी लड़ाई कम से कम 3 से 4 दिन लगातार चलती रहेगी, दोनों तरफ से हमले होंगे और इसमें आप काफी विनाश भी देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर भी हमें मिल रही है, उसके बाद लौटती हूँ आपके पास, जहां ईरान में जल्द होगा नए नेता का ऐलान। आज ही ईरान में नए नेता का ऐलान हो सकता है, क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई, जिसका अंत हो चुका है, शासन का अंत हो चुका है। इस बीच अनुपम जी ये भी समझाइए कि आखिर अब नया लीडर क्या सोचकर चुना जाएगा, क्योंकि ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी सोच रही, आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने की जो नीति रही, क्या इसे वापस से कंटिन्यू किया जाएगा या फिर इससे सबक या मैसेज कुछ ऐसा हम बदलाव देख सकते हैं खामेनेई के अंत के बाद? देखिए, खमेनेई एक व्यक्ति अगर आप मानते हैं तो उसका जाना आपको कुछ नुकसान जरूर दे सकता है, लेकिन खमेनेई एक व्यक्ति होने के साथ साथ एक सोच भी है, जो ईरान के वर्तमान रेजीम का एक्चुअल हकीकत दिखाती है जी। वो एक सोच है। तो गद्दी पर चाहे खमेनेई बैठे रहें या उनके उत्तराधिकारी बैठे रहें या फिर वहां कोई सेना नायक बैठा रहे, वो सब उसी सोच से चलते हैं, जिसको आप इस्लामिक कट्टरपंथ कह सकते हैं, शिया कट्टरपंथ कह सकते हैं, या फिर आतंकवाद कह सकते हैं, या फिर अपनी रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग कह सकते हैं। तो वो सोच जब तक है, जब तक खमेनेई के लोग वहां पर सत्ता में हैं, तब तक वो सोच बनी रहेगी और ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। अमेरिका यही तो चाहता है, इजराइल यही तो चाहता है कि इस पूरी सोच को हटाया जाए, तभी वो बार बार सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं कि खमेनेई एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनके मारे जाने के बाद भी चीजें वैसे ही रहेंगी जैसे पहले होती रहती, जब तक कि पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन ना हो जाए, जब तक वहां पर नए लोग सत्ता में न आ जाएं जो पश्चिमी प्रभाव में हो, जो डेमोक्रेसी की बात करते हो, जो कट्टरपंथ से बिल्कुल दूर हो। इस तरह के लोग अभी उनको ईरान के अंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तभी अमेरिका से लॉन्च किया जा रहा है पहलवी खानदान के एक व्यक्ति को, सैयद पहलवी को, उनको लाया जा रहा है, उनसे स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं रजा पहलवी से, और उनको ईरान के सत्ता तक पहुंचाने की बातें हो रही हैं। तो ये एक बड़ा गेम है और इस गेम को हमें समझना पड़ेगा कि आज उत्तराधिकारी, जैसे मैंने कहा था ना, कि वहां पहले से ही इस चीज का चयन हो रखा है कि अगर खमेनेई कुछ होता है तो दुनिया गद्दी पे कौन बैठेगा। ये सब केवल दिखाने की बातें हैं, केवल वहां कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है, कोई 2-4 लोग कंटेंशन में नहीं आने वाले हैं कि गद्दी पर मैं बैठूंगा। वहां पर ऑलरेडी ये डिसाइड हो चुका है और उसको बस केवल एक घोषणा करनी बाकी है। वो घोषणा आज शाम तक आपको आपके चैनलों के माध्यम से दुनिया को मिल जाएगी। तो हकीकत यही है कि जब तक वो सोच है तब तक ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, तब तक अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा, तब तक इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा और तब तक ये इस पूरे क्षेत्र में एक व्यवस्था नहीं कायम हो पाएगी। तो अगर खमेनेई के साथ साथ पूरा सत्ता परिवर्तन हो जाए, नए लोग सत्ता में आ जाएं, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड पूरी तरह से भंग कर दिया जाए, तभी आप ये उम्मीद माने कि ईरान की हरकतें जो उसको तोहमत लगते हैं वो हरकतें बंद होंगी, तभी संभव है। अदरवाइज ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल। और वाकई ये खामेनेई एक विचारधारा इसे कह सकते हैं जो कि वहां पर फॉलो की जा रही है और कहीं ना कहीं ब्लाइंडली फॉलो हो रही है, ये भी समझा जा रहा है। ठीक है अनुपम जी, लौट रही हूं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इजरायल ने ईरान के 7 कमांडर ढेर किए हैं। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ भी मारे गए। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर की मौत की पुष्टि हुई है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो इजरायल ने ईरान के 7 कमांडर ढेर किए हैं और इसमें एक नाम कमांडर इन चीफ का भी शामिल है। यानी कि ये अटैक्स देखिए आप किस तरीके से, जहां जो अटैक का प्रभाव है वो ईरान को महाविनाश की ओर लेता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान लगातार बने हुए, सीधा आपके पास लौट रही हूं अनुपम जी। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार ये समझा जा रहा है और जब आप ये बता रहे हैं कि इसकी कल्पना पहले से ईरान ने कर रखी थी और क्योंकि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट ये थी कि इजराइल और अमेरिका इस कार्रवाई में संयुक्त रूप से सामने आ सकते हैं और वही हुआ भी। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि अब ये कितने दिन चलने वाला है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम बदला लेंगे। ऐसे में ये बदला कितने दिन तक वो ले पाएंगे या फिर ये जो लड़ाई है वो कहां जाकर थमेगी, किस दिशा में जाएगी? भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर 1 to 1 लड़ाई ये चलती रही तो ईरान के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो 3 से 4 दिन से ज्यादा सस्टेन कर पाए अमेरिकी हमलों को। यहां पर अब इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा बैक चैनल से रशिया का और चाइना का। वो खुल करके सामने नहीं आएंगे, ये बात कंफर्म है,
लेकिन ईरान की मदद करना, ईरान को भड़काना अब ये शुरू करेंगे। उनको कुछ हो सकता है असलहे, गोले बारूद भी पहुंचाएं, कुछ उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी मुहैया करवाएं, सैटेलाइट इमेजरी दें, उनको टारगेट सिलेक्शन में मदद करें ताकि वो बदला ले सकें। तो अब ये जो नए प्लेयर यहां पर आएंगे, उनकी वजह से ईरान कुछ दिनों तक लड़ पाएगा। लेकिन अगर अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस खुल करके अपने हथियारों के साथ आ गए, तब तो ये विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं, सिर्फ ईरान को इंसाइट करते रहते हैं और उसको लड़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, तब ये लड़ाई कुछ दिनों तक चल सकती है। अब ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, अमेरिका को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि ईरान तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ईरान की जो भी ताकत थी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब ईरान और ईरान के पीछे रूस और चाइना ये चाहेंगे कि ये लड़ाई लंबी चले, जिससे कि अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो, जिससे कि अमेरिका के जो लोग हैं वो अपनी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हों, जिससे कि ये भी हो जाए सिचुएशन की जो अमेरिका के दोस्त हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, वो अमेरिका सवाल पूछना शुरू करें, क्योंकि आर्थिक बोझ एक ऐसी चीज होती है जो कि तमाम सवालात खड़े करती है। तो अब दिलचस्प होगा ये देखना कि ये लड़ाई कब तक चलती है। लेकिन अगर सामान्य रूप से जैसा 2 दिन से हम देख रहे हैं, कल और आज, तो इस लेवल पर लड़ाई 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर हाँ अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स आए, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बदलाव हुआ, वर्ल्ड ऑर्डर बदला, तब आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान मल्लिका पांडे जी जुड़ गई हैं, विदेश मामलों की जानकार है वो। मल्लिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस वक्त जो चल रहा है, जो कि छाया हुआ है कि ईरान अब बदला लेगा, क्योंकि ईरान ने अपना जो लीडर है वो खो दिया है। अब उसके बाद हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी, क्योंकि ये समझा जा रहा है, जिस तरीके से अनुपम जी ने भी विश्लेषण किया, कि ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा ईरान। लेकिन उनका नेता चुनना भी तय है, शाम तक सामने आ सकता है, क्योंकि इसका आगाज उनको था कि अगर खामेनेई गए तो उनका क्या होगा, उस विचारधारा को वो आगे कैसे लेकर जाएंगे, इसके लिए प्रिपेयर थे। जी उन्नति जी, देखिए, खामेनेई उनका केवल एक हेड ऑफ स्टेट नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए कि जब स्पिरिचुअल लीडर की डेथ होती है, अभी आप देखें वहां पर एक उनकी 80 के लगभग एक मेंबर बॉडी बैठती है, जिसमें वो सेलेक्ट करते हैं कि अगला कमान कौन संभालेगा। उन्नति जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईरान डेफिनेटली इजराइल और यूएस जैसी महाशक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, बट ईरान मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा। अगर पिछले साल का हम देखें तो उनका जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था जून में, तो आप देखें कि 12 दिन में उन्होंने काफी ज्यादा यूएस एयर बेसिस जो कतर में था, उसके बाद इजराइल के भी आयरन डोम में उन्होंने जब अपनी मिसाइल्स लॉन्च की थी, तो काफी सारी मिसाइल इनफैक्ट मोसाद के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई थी, उनके लॉन तक पहुंच गई थी। तो उन्नति जी, ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल उनकी महाशक्तियों के हिसाब से उसके पास एक वो नेवल फ्लीट नहीं है, एयरफोर्स के उसके जहाज जो अमेरिका ने उसको 40 साल पहले दिए थे, पुराने जहाज हैं, बट उसके पास जो मिसाइल्स हैं और जो ड्रोन हैं, उसका हम काफी सारी वीडियोस में भी देखा है हमने, जो खामेनी चल रहे हैं और उसके पीछे पूरे ड्रोन्स उनके प्रदर्शित है। तो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि उन्नति जी उन्होंने खुद ही मैन्युफैक्चर किए हैं और ये काफी भारी मात्रा में अटैक भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कल से हमें न्यूज आ रही है कि यूएई में अटैक हुआ है, कुर्दिस्तान में अटैक हुआ है, काफी ज्यादा एयर बेसिस में, बेरूट में अटैक हुआ है। तो ये काफी ज्यादा अटैक्स ये करने की क्षमता रखते हैं। और इनके जो उन्नति से एक लास्ट चीज इसमें ये है, जो इनके प्रिसीजन मिसाइल्स हैं, पिछले साल तो इन्होंने वो रिलीज ही नहीं किए थे अपने, जो बिल्कुल इनके प्रिसीजन मिसाइल हैं, जो एक गाड़ी अगर इजराइल में चल रही है तो उस पर भी अटैक कर सकते हैं। वो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मिसाइल्स इनके पास बहुत भारी मात्रा में है। तो घातक होने वाली है स्थिति उन्नति जी, बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, और ईरान देखिए जवाब तो देगा इस चीज का। बिल्कुल। और देखिए वही एक बौखलाहट कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रही है। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर और मिल रही है, वो दर्शकों को बता दें, जहां इराक ने भी हमला शुरू किया है, जो अमेरिकी ठिकानों पर इराक का हमला, इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर हमला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए आखिर इन हमलों का क्या मायने हैं।
अनुपम जी, सीधा आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अब जिस तरीके से हमले तेज किए जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने भी पहले से ही तैयारी की है कि वो डिफेंसिव मोड में कैसे रहेंगे अगर इस तरीके से ईरान की ओर से किया जाता है तो। लेकिन क्योंकि एक उद्देश्य और था, ये जो तेल को लेकर ये कहा जा रहा था कि पहले वेनेजुएला पर अमेरिका हम कब्जा करता है, उसके बाद उसको लेकर जो इच्छाएं हैं, क्या वो पूर्ति हो पाएगी इसके बाद जब खामेनेई का अंत हुआ है? इतना आसान नहीं रहेगा उन्नति जी, ये इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि वेनेजुएला और ईरान में काफी काफी फर्क है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा लिया गया और जबरदस्ती कब्जा दिखा दिया गया, सारे तेल के रिजर्व जो थे वो अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिए। ईरान में ये तभी संभव हो पाएगा जबकि खामेनेई के साथ साथ जो पूरा तंत्र है उसको सत्ता से बेदखल किया जाए और वहां पर एक प्रो अमेरिकी गवर्नमेंट बैठाई जाए। ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं मल्लिका जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वो एक राष्ट्रपति या सुप्रीम लीडर होने के साथ साथ स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। और जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है, जब बात इस्लाम की आती है, जब बात शिया इस्लाम की आती है, तो ये केवल एक देश तक सीमित नहीं रह जाता है, ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहने वाला है। अभी आपने इराक का जिक्र किया, इराक में 60% के आसपास शिया लोग हैं। इसके अलावा जो तमाम प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे फिर हुतीज हो, ये सब भी ऑपरेट करेंगे। और बाकी तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां की जो शिया आबादी है वो इनके पीछे लामबंद होना चाहेगी। तो ये जो युद्ध है ये एक अलग ही डोमेन में चला जाएगा अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये अभी रास्ता उतना साफ नहीं दिख रहा कि होने वाला क्या है। पलटवार होगा, निश्चित तौर पर होगा, ईरान की तरफ से होगा और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनकी तरफ से भी होगा। कल ही हमने देखा था लाल सागर के ऊपर हुतीस ने फिर से अटैक शुरू किए, उधर हिजबुल्लाह ने लेबनान से अटैक शुरू कर दिया इजराइल के ऊपर। तो चीजें बद से बदतर होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर शांति की बात अगर नहीं होती है, बातचीत के टेबल पर लोग नहीं बैठते हैं, तो अभी यहाँ पर आप और ज्यादा डिस्ट्रक्शंस देखेंगे अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। बिल्कुल, और आखिर वो उससे क्या होगा ये भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां खामेनेई की मौत पर इराक में प्रदर्शन, इराक में सड़कों पर लोग उतरे हैं। अमेरिका इजराइल के हमले का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, अमेरिका इजराइल के हमले का विरोध और सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आए हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मल्लिका जी, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अब अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि जिस तरीके से परमाणु समझौते को लेकर काफी कोशिशें जो है की गई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, लेकिन अब जब खामेनेई नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं नेता चुना जाएगा, उसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो जो एक ये चाहा जा रहा था कि न्यूक्लियर रूप से जिस तरीके से स्ट्रांग हो रहा है वो ना हो, ऐसे में उसको लेकर आगे क्या कोई एक्शन और देखने को मिल सकता है? देखिए उन्नति जी, खबर ये आ रही है कि जो खामेनी के बेटे हैं उनको सक्सेसर बनाया जाएगा, बट अभी इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं आई है। उसके बाद IRGC के जो कमांडर इन चीफ हैं, इन सब के बयान, डिफेंस मिनिस्टर के बयान, ये सब बयान बार बार बोल रहे हैं कि अब हम इससे बड़े रूप में बदला लेंगे, यूएस के हर एक बेस में स्ट्राइक करेंगे। और जैसे कि सर ने भी कहा कि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं ईरान को इराक से भी, ईरान को वेनेजुएला से भी। देखिए 2003 में इराक को भी अमेरिका ने कब्जा लिया, उसके बाद हमने क्या देखा, अमेरिका कब्जा तो कर लेता है, उसके बाद वहां से निकल के उनको वैसी ही हालात में छोड़ देता है। चाहे आप अफगानिस्तान में देखें, चाहे आप इराक में देखें, चाहे आप लीबिया में देखें। उसके बाद वहां का तेल का खेल जो है उन्नति जी, इराक में आज कौन निकाल रहा है तेल? चाइना निकाल रहा है, सब चाइनीज कंपनीज निकाल रही हैं। तो ये अटैक करना, सिविल में डिस्ट्रेस करना, ये आदत सी हो गई है अमेरिका को कि सिविल अनरेस्ट करना हर एक जगह में, और उसमें जैसे ही कुछ होता है तो वहां से छोड़ के अमेरिकी निकल जाते हैं। और यहाँ भी कुछ हम ऐसे ही देख रहे हैं उन्नति जी, बार बार हम यही देख रहे हैं कि अटैक्स हो रहे हैं, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, और इराक में भी अब अनरेस्ट बढ़ते जा रहा है लोगों के प्रति, अमेरिका के प्रति। बिल्कुल। और देखिए, अब ये तनाव क्या नया रूप लेता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।